लर्न करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। किसी भी आम स्टेटमेंट को क्वेश्चन में किस तरह से चेंज किया जाता है, आइए देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन के दो बड़े मेथड यूज़ किए जाते हैं। तो पहले नंबर पे विद द यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हुए एक स्टेटमेंट को क्वेश्चन में तब्दील किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था, जो कि सिंपल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जहां हमने यह सीखा था कि इंडेफिनिट के प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे डू एंड डज, पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल किया जाएगा डिड और फ्यूचर इंडेफिनिट में इस्तेमाल होगा विल। और दूसरे मेथड में हम इस्तेमाल करते हैं कुछ अल्फाज का, दे बिलोंग टू WH फैमिली। ये कुछ अल्फाज हैं जिन्हें WH फैमिली भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि ऑल दीज वर्ड स्टार्ट विद द लेटर्स WH। WH फैमिली से बिलोंग करने वाले ये अल्फाज व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, हु, होम, हुज, हाउ को भी इसी फैमिली में इंक्लूड किया जाता है। व्हाट मीन के क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, विच कौन सा, हु होम हुज कौन और किसका, हाउ कैसे। ये WH फैमिली से बिलोंग करने वाले वो अल्फाज हैं जिनकी हेल्प से क्वेश्चन किए जाते हैं, क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस को यूज़ करते हुए। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं लाइकाज पेरेंट्स सर्च हर, कि लाइका के पेरेंट्स से सर्च करते हैं। आप देख सकते हैं मेन वर्ब सर्च फर्स्ट फॉर्म में है, इट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव स्टेटमेंट में किसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन जब इसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज किया जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा डू। क्वेश्चन में इसको इस तरह से चेंज किया जाएगा, डू लाइकाज पेरेंट्स सर्च हर, क्या लाइका के पेरेंट उसे तलाश करते हैं। लेकिन अगर हम WH फैमिली के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए सेम स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज करें तो इस तरह से कर सकते हैं, होम डू लाइकाज पेरेंट्स सर्च, के लाइका के पेरेंट किसे तलाश करते हैं। एक बात जो आपको ख़ास तौर पे नोट करना है वो ये है कि जब हम होम का इस्तेमाल करेंगे तो भी डू का इस्तेमाल लाजमी किया जाएगा। WH फैमिली से बिलोंग करने वाले किसी भी वर्ड को इस्तेमाल किया जाएगा तो वहाँ टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल लाजमी किया जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं देयर आर टू वेज टू मेक अ क्वेश्चन, के क्वेश्चन करने के ये दो बेसिक तरीके हैं और ये दोनों सही हैं। तो सेम सेंटेंस को हम प्रैक्टिस करते हैं यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस। लाइकाज पेरेंट्स सर्च्ड हर। आप देख सकते हैं सर्च सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इंडिकेट करती है पास्ट टेंस को। सिंपल प्रेजेंट की तरह सिंपल पास्ट टेंस में भी यही रूल है कि पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसे क्वेश्चन में चेंज इस तरह से किया जाएगा, डिड लाइकाज पेरेंट्स सर्च हर। नोटिस कीजिए हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल किया गया तो मेन वर्ब सर्च इस्तेमाल किया गया। उसकी वजह यह है कि डिड इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ डू। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज़ किया जाएगा। और हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं WH वर्ड का इस्तेमाल करते हुए, होम डिड लाइकाज पेरेंट सर्च, के लाइका के पेरेंट ने किसको सर्च किया। तो देखते हैं द सेम सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस। लाइकाज पेरेंट विल सर्च हर, लाइका के पेरेंट उसे तलाश करेंगे। हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से क्वेश्चन में चेंज करते हुए इसे इस तरह से तहरीर किया जाएगा, विल लाइकाज पेरेंट सर्च हर, कि क्या लाइका के पेरेंट उसे तलाश करेंगे। और अगर WH से बिलोंग करने वाले वर्ड को यूज़ करते हुए क्वेश्चन में चेंज किया जाए तो इसे इस तरह से लिखेंगे, होम विल लाइकाज पेरेंट सर्च, के लाइका के पेरेंट किसको तलाश करेंगे। आइए देखिए कुछ और एग्जांपल्स। ही वॉन्ट्स टू एंजॉय लाइफ, वो ज़िंदगी इंजॉय करना चाहता है। वॉन्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ आप एस की एडिशन इसलिए की गई है बिकॉज ही इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहाँ एस और एस की एडिशन की जाती है। इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज करते हुए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा डज। तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हुए क्वेश्चन में इस तरह से तब्दील करेंगे, डज ही वांट टू एंजॉय लाइफ, कि क्या वो ज़िंदगी इंजॉय करना चाहता है। और अगर WH फैमिली से बिलोंग करते हुए अल्फाज को इस्तेमाल किया जाए तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट डज ही वांट, वो क्या चाहता है। आई होप ये रूल्स आप समझ गए होंगे। जब नेक्स्ट देखिए, आप देख सकते हैं वांटेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब शोज सिंपल पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस को शो करती है। पास्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में इस तरह से तब्दील की जाएगी, डिड ही वांट टू एंजॉय लाइफ। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मेन वर्ब वांट को फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया गया। उसकी रीज़न यही है, हेल्पिंग वर्ब में सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई, इसलिए मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। और क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका यानी कि WH फैमिली से बिलोंग करने वाले अल्फाज का इस्तेमाल, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं, व्हाट डिड ही वांट, वो क्या चाहता था। आप देख सकते हैं जहां वर्ड व्हाट का इस्तेमाल किया गया तो टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किया गया।
आई होप आपको टेंस और सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने में मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, ही नोज़ द स्टोरी ऑफ द किंग, कि वो बादशाह की स्टोरी जानता है। जब हमारे पास सब्जेक्ट की प्लेस पर प्रोनाउन ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर होगा तो फर्स्ट फॉर्म में एस या एस की एडिशन की जाएगी। और इस सेंटेंस में जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब डज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो डज़ यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन में इस तरह से चेंज कर सकते हैं, डज़ ही नो द स्टोरी ऑफ द किंग। तो WH वर्ड्स यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन इस तरह से भी कर सकते हैं, व्हाट डज़ ही नो, वो क्या जानता है। अगर यहाँ हम यूँ लिखें व्हाट ही नो तो ये गलत होगा। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इस तरह से बयान किया जाएगा, व्हाट डज़ ही नो। इनफैक्ट ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि टेंस को शो करता है। नेक्स्ट देखिए, ही न्यू द स्टोरी ऑफ द किंग। न्यू इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सेकेंड फॉर्म शोज सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करते हुए हम इसे इस तरह से क्वेश्चन में चेंज करेंगे, डिड ही नो द स्टोरी ऑफ द किंग। एक बार फिर से देखिए, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हुए मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखा गया नो। हम ये क्वेश्चन इस तरह से भी कर सकते हैं, व्हाट डिड ही नो। यहाँ भी आप देख सकते हैं व्हाट के लफ्ज़ के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल है जो कि सिंपल पास्ट टेंस को शो करता है। नेक्स्ट देखिए, यू हेल्प हिम एट योर विल। यू हेल्प हिम एट योर विल कि आप अपनी मर्जी से उसकी मदद करते हैं। जब हमारे पास सब्जेक्ट की प्लेस पर आई, वी, यू, दे या कोई सा भी प्लूरल हो तो वर्ब में कोई भी एडिशन नहीं की जाती, मीन कि हम एस या ई एस की एडिशन नहीं करते और हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल करते हैं। डू यूज़ करते हुए क्वेश्चन में इस तरह से चेंज करेंगे, डू यू हेल्प हिम एट योर विल, कि क्या आप उसकी मदद अपनी मर्जी से करते हैं। और WH फैमिली के वर्ड को यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन यूँ भी कर सकते हैं, वाई डू यू हेल्प हिम, कि आप उसकी मदद क्यों करते हैं। तो सेम सेंटेंस हम सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, यू हेल्प्ड हिम एट योर विल। हेल्प्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल पास्ट टेंस को शो करती है। सिंपल पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किया जाएगा। डिड यू हेल्प हिम एट योर विल, कि क्या आपने उसकी मदद अपनी मर्जी से की। और WH वर्ड यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन यूँ कर सकते हैं, वाई डिड यू हेल्प हिम, कि आपने उसकी मदद क्यों की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही बियर्स नो ग्रज अगेंस्ट मी, कि वो मेरे खिलाफ कोई नफरत नहीं रखता। हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा डज़। तो हेल्पिंग वर्ब डज़ यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन में इस तरह से चेंज करते हैं, डज़ ही बियर नो ग्रज अगेंस्ट मी। आप देख सकते हैं डज़ को यूज़ करते हुए बियर में एस की एडिशन नहीं की गई। इसकी रीज़न यही है कि हम हेल्पिंग वर्ब डू में ई एस की एडिशन करते हुए इसे डज़ में चेंज कर चुके हैं। और इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, हाउ डज़ ही थिंक ऑफ मी, कि वो मेरे मुतालिक क्या सोचता है। क्वेश्चन करने के ये दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं। आप जिस तरीके को आसान और मुनासिब समझते हैं कर सकते हैं। सेम सेंटेंस को चेंज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, ही बोर नो ग्रज अगेंस्ट मी। तो यहाँ बोर सेकंड फॉर्म ऑफ बियर, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इंडिकेट सिंपल पास्ट टेंस। आप समझ सकते हैं कि ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन में इस तरह से चेंज करेंगे, डिड ही बियर नो ग्रज अगेंस्ट मी, कि क्या वो मेरे लिए कोई नफरत नहीं रखता। और हम यही क्वेश्चन इस तरह से भी कर सकते हैं, हाउ डिड ही थिंक ऑफ मी, कि वो मेरे मुतालिक क्या राय रखता था। एक और एग्जांपल देखिए, आई नीड सम ऑयल फॉर कुकिंग, कि मुझे कुकिंग के लिए कुछ ऑयल चाहिए। आई नीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इंडिकेट सिंपल प्रेजेंट टेंस। चूँकि सब्जेक्ट की प्लेस पर हम देख रहे हैं प्रोनाउन आई एंड आई, यू, वी, दे, इनके लिए एस या एस की एडिशन नहीं की जाती। हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन यूँ कर सकते हैं, डू यू नीड सम ऑयल फॉर कुकिंग, कि क्या आपको कुकिंग के लिए कुछ ऑयल चाहिए। WH वर्ड यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन यूँ कर सकते हैं, व्हाट डू यू नीड फॉर कुकिंग, कि आपको कुकिंग के लिए क्या चाहिए। अगर आप मज़ीद लर्न करना चाहते हैं तो देखिए इस क्वेश्चन को यूँ भी किया जा सकता है, हाउ मच कुकिंग ऑयल डू यू नीड फॉर कुकिंग, कि आपको कुकिंग के लिए कितना ऑयल चाहिए। या ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है, वाई डू यू नीड कुकिंग ऑयल, कि आप कुकिंग ऑयल क्यों चाहती हैं। आई होप यू इन्जॉय द लेसन। उम्मीद करती हूँ कि आप इस लेसन को इन्जॉय करेंगे और इससे लर्न करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।